अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले जो है वो अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ड्रॉप शिपिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे और उसके एक बेसिक स्टेप्स जो कि थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फारिस, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अगर मैं एक अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ तो उसका एक नट शेल आप उसको या एक बर्ड आई व्यू में आप उसको बताएं कि ये किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ। बेसिकली इसमें प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो आपने करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ, इस पर कोई डिटेल वीडियो हमने आगे नहीं बनाई हुई। प्रोडक्ट हंटिंग आप करें, उसके बाद उसको आप अपने अली एक्सप्रेस पे इंपोर्ट करें और उसको टेस्ट करें प्रोडक्ट्स को कि कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है या नहीं बिक रही। और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए फेसबुक सर्च यूज़ करें। अली एक्सप्रेस के अंदर एक ऑप्शन होती है ड्रॉप शिपिंग सेंटर, वहाँ पे जाके चेक करें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसी प्रोडक्ट के कितने हैं। ई कॉम हंट, पैक्सड्रा, इस तरह के टूल्स हैं, वो बाय करके देख लें। एडप्लेक्सिटी है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्रोडक्ट वो तो हंटिंग करना बहुत ही ईजी है। अगर आप टूल्स पे नहीं जाते, अपनी टाइमलाइन पे अपनी फीड पे देखेंगे तो वहीं से आपको प्रोडक्ट आइडिया मिल जाएंगे। अच्छा, नंबर वन प्रोडक्ट आइडिया में मिल गया एक साइड, तो क्योंकि इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, तो ये आइडिया तो हम पहले ही जो है ये पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब स्टेप वन हमारा हो गया, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, हमारे पास प्रोडक्ट निकल करके आ गई। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, मतलब ये कि शॉपिफाई स्टोर अगर हम क्रिएट करेंगे तो फिर क्या स्टेप होगा। मतलब ये कि अगर फर्स्ट करें मैं 50 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या मुझे वन बाय वन जा करके उनको अपडेट करना होगा। और ये कि अगर लाइक मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं कि यार नंबर वन प्रोडक्ट हंटिंग, नंबर टू ये कि उन 100 प्रोडक्ट्स में से बहुत सारी चीज़ें होती, तस्वीरें हो गई, प्रोडक्ट की इमेजेस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो क्या मुझे वो जा करके अपडेट करना होंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था उसमें लिखा था कि प्राइस अपडेट होते हैं बहुत तेजी से अली एक्सप्रेस पे। तो अगर अली एक्सप्रेस पे कोई चीज़ आज जो है वो $3 की थी और कल वो $7 की हो गई, तो मैंने अपने पास उसको $5 में बेचने के लिए लगाया हुआ था, तो फिर क्या होगा। तो इनके लिए क्या सोल्यूशन आप करते हो और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखें, इसके लिए ये होता है कि इसमें पहला ऑप्शन ये होता है कि मैनुअल सारा काम किया जाए, जो कि आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें ना फिर कुछ एप्लीकेशन है वो यूज़ करते हो, लाइक ओबरलो है, ड्रॉपिफाइड है, इस तरह की एप्स आप यूज़ करते हो। ओबरलो जो है वो मोस्ट फेमस इसकी एक ऐप है। ओबरलो अपने पास इंस्टॉल करते हो और उसमें 500 प्रोडक्ट्स तक के लिए वो फ्री है, उसके बाद वो आपको चार्ज करता है। तो 500 प्रोडक्ट्स में आपने फ्री आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। और बेसिकली इससे होता क्या है कि एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो जाती है। आपने अली एक्सप्रेस से कोई प्रोडक्ट देखा, अब आप उसको अगर मैनुअली करोगे तो टाइटल डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, वेरिएंट्स डालोगे, तस्वीरें डालोगे, प्राइस अपडेट करोगे और 50,000 तरह की इसमें चीज़ें होंगी और फिर ऑर्डर भी आपको मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐप्स के थ्रू आप क्या करते हो कि आपने वो अली एक्सप्रेस का जो प्रोडक्ट का लिंक है वो कॉपी किया, ओबरलो में गए, इंपोर्ट प्रोडक्ट पे वो डाला और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद उसने आपको एक लाके अपने यूआई में पूरा दिखा दिया कि भाई ये टाइटल है, इसको एडिट कर लो, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको एडिट कर लो, प्राइसिंग उसने वहाँ पे डाल दी है, तस्वीरें उसने उठा दी हैं, जो तस्वीर आपको चाहिए उसको वहीं पे प्लस का बटन है, ऐड हो जाएगी, माइनस पे क्लिक कर दो, वो पिक्चर जो है आपकी प्रोडक्ट पेज में से रिमूव हो जाएगी। प्राइसिंग की वेरिएंट्स वहाँ पे आ रही होती हैं, अगेन वेरिएंट्स भी आ रहे होते हैं और कलर है या साइजेस हैं, इस तरह के सारे वेरिएंट्स आ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और काफ़ी सारे इसमें कैलकुलेशंस आ रही होती हैं। और वो आपको ना बीच में एक ये भी चीज़ दिखा रहा होता है कि अली एक्सप्रेस पे ये प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस अगर $2 की है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि $2 की, ठीक है, आपने उसको कर दिया $4, तो वो आपको ये बता देगा कि $2 की प्रोडक्ट थी, अगर आप इसको $4 में बेच रहे हो तो आपको $2 का जो है इसमें मार्जिन है, वो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि सारे वेरिएंट्स को पकड़ के वहाँ पे आप अपनी मर्जी से प्राइस अपडेट कर देते हो। अब इसमें क्या होता है कि ओबरलो के अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शंस भी हैं, वहाँ पे आप जाके सेट कर दो कि भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँ तो मुझे मैन्युअली उसकी प्राइस सेट ना करना पड़े। आप ये करो कि मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करता हूँ तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दो उसकी प्राइस को। तो ओबरलो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 2.5 करके आपके पास डिस्प्ले कर देगा। आपने जैसे अपनी सेटिंग करनी है उस पर क्लिक करना है, वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आपके स्टोर में फिक्स हो गई, लग गई। उसके बाद क्या करना है कि प्रोडक्ट तो यहाँ से आपके मैनेज हो गई। इसके बाद आपका ना एक डैशबोर्ड भी होता है प्रोडक्ट का, वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही होती हैं कि आपने 100 प्रोडक्ट इंपोर्ट तो कर लिए, अब आप ये भूल गए कि यार ये प्रोडक्ट का एक्चुअल अली एक्सप्रेस पे यूआरएल कौन सा है, तो इसका डैशबोर्ड होता है।
वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो आपको दिखा देगा कि इस यूआरएल से आपने ये इंपोर्ट किया था। आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधे अली एक्सप्रेस के उस प्रोडक्ट पेज पे चले जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे फिर प्राइसिंग का भी दिखा रहा होता है। अच्छा, अब अगर ये काम आपने मैनुअल किया है तो आपको नहीं पता कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोई वेरिएंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, सोल्ड आउट है, वो आपको नहीं पता। तो ओबरलो जो है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा होता है कि ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट है, अवेलेबल नहीं है, या इसका स्पेसिफिक ये वाला वेरिएंट खत्म हो गया। अगर स्पेसिफिक वेरिएंट खत्म हो गया है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड खत्म हो गया, तो जब आप रेड पे क्लिक करोगे तो अनअवेलेबल आ जाएगा। बाकी की 2 वेरिएंट स्टिल आपकी प्रोडक्ट में अवेलेबल होंगे जो आप उसको मार्केट कर रहे होगे, बस रेड वहां से रिमूव हो जाएगा कि अवेलेबल नहीं है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती है तो उसके अंदर अगेन एक ऑप्शन ये है कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो इसको ऑटोमेटिकली हिडन कर दो स्टोर से, तो प्रोडक्ट ही स्टोर से हटा दो कि अगर उस पर ऑर्डर आ गया तो आप प्लेस कैसे करोगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब आपके पास ऑर्डर आना शुरू होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक काम होता है कि अली एक्सप्रेस लॉग इन करो, प्रोडक्ट जो है वो उसको ऐड टू कार्ट करो, बाय करो, फिर वो यूज़र का फर्स्ट नेम उठा के डालो, फिर एड्रेस उठा के डालो, जिप कोड डालो, सिटी, कंट्री, नंबर, ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑर्डर प्लेस करो। ओबरलो क्या करता है, अगर आपके पास ऑर्डर आया है तो ओबरलो के अंदर आपको दिखा रहा हो कि ये ऑर्डर आया है। इवन वो आपको पूरे ना फोरकास्टिंग और एनालिटिक्स भी दिखाता है कि इस महीने आपने इतने पैसे बनाए, इतना % ROI है, ये प्रोडक्ट इतने की थी तो आपने इतना कमाया। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे ऑर्डर नाउ का, आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस खोलेगा, उस प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, उसको ऐड टू कार्ट करेगा, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके बिल्कुल एंड पे वो लाके रोक देगा। आपने जस्ट पे नाउ पे क्लिक करना है, वो जो ऑर्डर है वो अली एक्सप्रेस से प्लेस हो गया ओबरलो के थ्रू ऑटोमेटिकली। जब वो ऑर्डर प्लेस हो गया उसके कुछ दिन के बाद जब वो ट्रैकिंग आईडी आपको दे देगा अली एक्सप्रेस के हमने शिप कर दिया है, तो ओबरलो के अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है गेट ट्रैकिंग कोड का। उस पर आप जस्ट क्लिक करो, आपने कुछ नहीं करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो ट्रैकिंग कोड जो है अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लेगा और यूजर को ईमेल भी कर देगा कि ये आपका डिलीवरी का जो भी यूआरएल है, ट्रैकिंग यूआरएल, या ये आपका डिलीवरी कोड है, तो सारा काम जो ऑटोमेटिकली आपके लिए मैनेज कर लेगा। अच्छा, एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि ओबरलो काफ़ी काम की चीज़ है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा ब्रिज है दोनों चीज़ों के दरमियान। तो ये बताइए, डिलीवरी होने के बाद जो पेमेंट है वो क्या ओबरलो के अंदर रिफ्लेक्ट होती है? लाइक अगर फर्ज करें कुछ हमने डिलीवरी कर दी है तो क्या उनकी जो अमाउंट है या उनकी फोरकास्टिंग या उनका डाटा हमें ओबरलो से मिल जाएगा? पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि ओबरलो के क्या चार्जेस होते हैं, वो कितना हम पे करते हैं उसको, या वो कंप्लीट फ्री ही यूज़ करते हैं हम? तो इसके बारे में ज़रा बताएं। जो ऑर्डर अली एक्सप्रेस पे हम प्लेस कर देंगे तो वो ओबरलो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो डैशबोर्ड में आपको दिखा देगा कि ये ऑर्डर आप ये ऑर्डर आप ऑलरेडी प्लेस कर चुके हो अली एक्सप्रेस पे, और आपने ये ऑर्डर प्लेस नहीं करना। फिर वहाँ पे नोट्स का भी सेक्शन होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेड, वैसे ही अपनी आसानी के लिए कि मैंने ये यहाँ तक मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। तो मैनेजमेंट वो वैसे भी आपको सारी दिखा देगा, जितनी चीज़ें आप पूछ रहे हैं वो सब वहाँ पे फोरकास्टिंग उसकी ऑलरेडी होती है। उसके अलावा ओबरलो की जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग इसकी ये है कि 500 प्रोडक्ट मैनेज करने तक के लिए फ्री है। इसके बाद ये आपसे आई गेस $25 या $27 ये चार्ज करता है, और उसमें फिर आपको अच्छी खासी लिमिट दे देता है। लिमिट का मैं श्योर नहीं हूँ, कोई 10,000 प्रोडक्ट्स या ऐसी कुछ ही आपको लिमिट दे देता है, लेकिन अगेन कितनी ज़्यादा वैसे भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, आपका जो स्टोर है वो वैसे ही स्लो हो जाएगा। तो प्राइसिंग का ये है, कोई भी बंदा मेरा नहीं ख्याल कि 500 से ज़्यादा जाता है। अगर आप कोई दूसरे मीडियम्स की तरफ जा रहे हो काम करने के लिए, कुछ बल्क में कर रहे हो, तो हाँ उसके लिए ले लो। जैसे एक स्टोर पे भी रिसेंटली लिया है मैंने, क्योंकि उस स्टोर पे मेरा टारगेट ये था कि मुझे 6,000 प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो वो पहले ही दिन से ले लिया। उसको आप चला रहे हो वहाँ पे, बस वो एक बेसिकली लिमिट है, 500 तक के लिए फ्री है, उसके बाद पेड है। लेकिन ओबरलो एक इतनी काम की चीज़ है कि इसके बगैर ड्रॉप शिपिंग एटलीस्ट मेरे बस की नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। दूसरे ऑप्शन जो है ड्रॉपिफाइड है, और दूसरी जो ऐप्स हैं उससे मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, इस वजह से वो मैंने यूज़ नहीं की। ओबरलो मोस्ट पॉपुलर है, ईजी है, हर बंदा यूज़ करता है, तो बस इस वजह से ओबरलो यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपने जो है वो पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया ओवरलो के बारे में, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे भी, और मुझे उम्मीद है कि व्यूवर्स को भी ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, अगर आप जो है वो अली एक्सप्रेस से लेकर के आगे जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो ओवरलो काफ़ी काम की चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर करने के बाद आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम वाले ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वाया लिंक ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए VPN ऑन कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो
टेलीग्राम जो ब्लॉक है। और अगर आप जो है वो टेलीग्राम इंस्टॉल करके उस पर सर्च करना चाह रहे हैं तो लर्न विद फराज एंड फारिस सर्च कर लें, उस पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी और काफ़ी पसंद आई होगी आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।